नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे चंद्रमा की, मून की। चंद्रमा हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारे जीवन की 80% समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं आपको चंद्रमा ही मिलेगा। इस पूरे पृथ्वी पर 70% जल पाया जाता है और 70% जल आपको हमारे शरीर में भी देखने को मिलेगा। इस लिहाज से भी चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा को मन का कारक मानते हैं, लेकिन चंद्रमा सिर्फ मन का कारक नहीं है, यह जल का भी कारक है, नदी का भी कारक है, यात्रा का भी कारक है, दूरी का भी कारक है। इसलिए यात्रा के दौरान चंद्रमा को विशेष ध्यान में रखते हैं। चंद्रमा जिस तत्व में हो उस तत्व से आगे बढ़ने की आवश्यकता होती है, नहीं तो उस तत्व पर यह रोक देगा और उसी तत्व में आप लगे रहेंगे। इसलिए हमारे शास्त्रों में मन को जीतने का कहा गया है। चंद्रमा अगर लग्न में हो, पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, तीसरे घर में हो या सातवें घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एक विशेष गुण होता है कि वो सामने वाले व्यक्ति के पहचानने की क्षमता गजब का रखता है। उसके स्वभाव, उसके बातचीत, उसके लहजे से उसको पहचानने की क्षमता होती है। चंद्रमा अगर मेष राशि में हो, सिंह राशि में हो, कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो, मीन राशि में हो, तो ऐसे व्यक्ति को अपने घर से, अपने जन्म स्थान से दूर रहने पर मान सम्मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है और उन्नति, सफलता भी मिलती है। लेकिन वही चीज उनको घर या जन्म स्थान के पास रहने पर नहीं मिलती है। चंद्रमा जहां बैठा हुआ है, जिस भाव में बैठा हुआ है, वहां से पांचवा घर आपके मन की प्रसन्नता का घर होता है। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से आठवां घर आपके टेंशन का घर होता है, वह आपको मानसिक टेंशन देगा। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से नौवां घर आपके भाग्य का घर होता है। चंद्रमा सिर्फ मन नहीं है, चंद्रमा अन्न भी है, औषधि भी है और रोग, तीनों का जनक माना जाता है। चंद्रमा दूसरे भाव पर बहुत प्रभाव डालता है, क्योंकि चंद्रमा अन्न है और दूसरा भाव भोजन है। भोजन से ही हमें एनर्जी मिलती है और यह एनर्जी ही हमारे मन को प्रभावित करती है। इसलिए कहा जाता है, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अगर यह दूसरा भाव प्रभावित हो तो आदमी को नशे का आदी बनाता है। जितने लोग भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनका चंद्रमा और दूसरा भाव प्रभावित होता है। दूसरे भाव में राहु, शनि, केतु, मंगल का प्रभाव अगर है, चंद्रमा थोड़ा कमजोर है, तो व्यक्ति को नशे का लत, जो कि मुंह से खाया जाए, वो लगा देता है। चंद्रमा पंचम भाव लग्नेश बुध कमजोर हो और चंद्रमा से और लग्न से दूसरा भाव पीड़ित हो, शनि, राहु, केतु, मंगल का प्रभाव हो, तो व्यक्ति ड्रग एडिक्ट, हैवी स्मोकिंग और अत्यधिक अल्कोहलिक हो सकता है। चंद्रमा जिस एलिमेंट में हो, यानी जिस तत्व में हो, उस तत्व से व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अगर चंद्रमा कर्क, वृश्चिक, मीन राशि में है तो व्यक्ति को पास्ट में सोचने वाला, भूतकाल में रहने वाला बनाता है। भूतकाल की, पास्ट की बात से व्यक्ति ज्यादा सोचता है और इस तत्व से व्यक्ति को बाहर निकलना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति पीछे रह जाता है। अपने पास्ट को भूलकर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में ज्यादातर विचार करना चाहिए। चंद्रमा अगर मेष, सिंह या धनु राशि में है तो व्यक्ति को अपना एम, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य क्लियर रखना चाहिए, स्पष्ट रहना चाहिए और लगातार उस पर काम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, तो सफलता जरूर मिलती है। चंद्रमा अगर वृषभ, कन्या, मकर राशि में हो तो व्यक्ति को समझदार बनाता है, समझ से चलने वाला बनाता है। पर इन लोगों की एक कमजोरी होती है कि थोड़े से आराम पसंद हो जाते हैं, थोड़े ढीले पड़ जाते हैं, जो कि कभी कभी सफलता में दिक्कत का कारण बन जाती है और इनको सफलता कभी कभी नहीं भी मिलती है। चंद्रमा अगर मिथुन,
तुला कुंभ राशि में हो तो व्यक्ति को हाजिर जवाब बनाता है। पल भर में सारी कहानी यह व्यक्ति रच सकता है। इमेजिनेशन इनकी बहुत तगड़ी होती है और मानसिक श्रम करने वाले व्यक्ति होते हैं। और अगर ये मेंटल वर्क करने वाले कामों में लग जाए तो काफी सफल होते हैं। चंद्रमा अन्न और औषधि दोनों है, इसलिए अन्न का प्रयोग, अन्न का दान चंद्रमा को सबसे ज्यादा मजबूत करता है। चंद्रमा अगर सम राशि में हो, पंचम या नवम भाव से संबंध बना रहो तो भगवती की, देवी की उपासना सबसे ज्यादा फलदायक होती है। चंद्रमा का सबसे अच्छा प्रयोग होता है अन्न, अन्न का दान, क्योंकि चंद्रमा अन्न का कारक माना जाता है। भावपूर्ण शिव भक्ति चंद्रमा को मजबूत बनाने में सबसे सहायक मानी जाती है। शिव को जल चढ़ाना और शिव की भावपूर्ण भक्तिपूर्ण भक्ति करना सबसे ज्यादा चंद्रमा को मजबूत करती है। और अगर मन मजबूत हुआ, एकाग्र हुआ और अपने लक्ष्य पर लग गया तो निश्चित रूप से व्यक्ति को सारी समस्याओं से निकाल सकता है और सफलता भी दिला सकता है। तो चंद्रमा को मजबूत करिए, आपकी ढेरों समस्याएं समाधान हो जाएंगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।